अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की और इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे मुल्क में शानदार काम कर रही है। सिंध के देही इलाका जात में, पंजाब के देही इलाका जात में जो उनके एफर्ट है वो बहुत ही शानदार है। मोहम्मद अली दीन साहब इंग्लैंड से आते हैं, इनके सारे डोनर्स इंग्लैंड के हैं, लेकिन आबाद कर रहे हैं तो फिर आप डिग्री के लोगों को आबाद कर रहे हैं। कोई 300 से ज़्यादा मसाजिद बना चुके हैं, 2000 से ज़्यादा वाटर पंप देही इलाका जात के जहाँ पर पानी मैसर नहीं है वहाँ पर फराम कर चुके हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल। हमारा नंबर चल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर बार बार आ रहा है। अगर आप दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के हवाले से कोई बात करना चाहते हो तो हम रब्ता करा सकते हैं आपका मोहम्मद अली दीन साहब से। एट द सेम टाइम अगर आप अपने दिल की भड़ास निकालना चाहते हो जो हमारी क्रिकेट टीम खेली है या चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल जो कल खेला जाएगा न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान कोई बात करना चाहते हो तो भी आप बात कर सकते हैं। आगाज करेंगे जनाब अली कल के फाइनल से, जो फाइनल होने जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है, जिन दो टीमों के बारे में कहा जा रहा था कि ये फाइनल खेलेंगी और फाइनल खेलने की सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं, वही दो टीमें फाइनल में हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इंडियन टीम जो एक ही जगह पे सारे मैचेस अपने खेली है, एक ही कंडीशन में मुकम्मल तौर पे हम आहंग हो गई है, राउंड मैच में भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दे चुकी है, क्या वो हारेगी फाइनल में? ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका शायद कोई एडेड प्रेशर, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडियन टीम पर ज़रूर पड़े। जैसे मिसाल के तौर पे सारी दुनिया का मीडिया, क्रिकेटर्स अब इस बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंडियन टीम को एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया। आज डेली टेलीग्राफ में जो वन ऑफ द नोटेबल न्यूज़पेपर सारी दुनिया में माना जाता है, उसने पूरा एक आर्टिकल छापा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का क्या फ़ायदा, आप टॉस करने की भी क्या ज़रूरत है, बोल दें इंडिया जीत गया। ये टेलीग्राफ लिख रहा है, ये कोई और नहीं लिख रहा। हालांकि 14 टॉस तो रोहित शर्मा हार चुके हैं, तारीख बना चुके हैं मुसलसल। और जो 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरी टॉस वो हारे थे, उसके बाद से अब तक वो टॉस जीते ही नहीं है। लेकिन क्या रोहित शर्मा कल के मैच के बाद कंटिन्यू करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। ऑलरेडी वो तकरीबन 38-39 ईयर्स के हो गए और जिस तरीके से उन्होंने एक हाई नोट के ऊपर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी, तो क्या वो ओडीआई क्रिकेट को भी खैरबाद कह देंगे और उसके बाद सिर्फ T20 क्रिकेट या अपनी लीग्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे? ऐसी बहुत सारी बातें हो रही हैं। इसी तरीके से केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन, वो भी अब तकरीबन इतनी एज के हो गए, लेकिन जिस तरीके की बारी ये दोनों ले रहे हैं, पता चलता है कि किस तरह क्रिकेट खेली जाती है। लेकिन एक एडिड प्रेशर कहीं ना कहीं इंडियन टीम पर होगा, क्योंकि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कि जो बहुत काउंट करती हैं। नंबर 1, ये जो जिस मैंने एडिड प्रेशर की बात की कि हर आदमी बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया को फेवर दे रहे हैं, इंडिया को फेवर दे रहे हैं। अब इंडिया के लिए थैंकलेस जॉब बन गया है। जीत गए तो जी फेवर मिला था, जीत गए, हार गए तो इतना फेवर मिला और हार गए, तो आगे कुआं पीछे खाई इंडियन टीम के लिए ऐसी सूरत हाल क्यों आई? बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अनड्यू फेवर। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो भाई सारा पैसा तो इंडिया लेके जा रहा है। 38% आईसीसी का रेवेन्यू वो ले जाता है, आईपीएल कराता है, दुनिया के खिलाड़ियों को खरीद लेता है। नंबर 2, मिल कितने पैसे रहे? 6.75 इंग्लैंड, 6.62 ऑस्ट्रेलिया, 6.36 पाकिस्तान, एक 6%, एक 38%। लक्ष्मी कहलाती है इंडियन टीम। पैसा लेकर आती है तो सारा पैसा तो वो ले भी जाते हैं, जो एक हकीकत है। और उसके बाद इंडियन टीम पर अब तक इस इवेंट में कोई बुरा दिन नहीं आया है। न्यूजीलैंड भी हार गई है इंडिया से, और कहते हैं कि जब किसी टीम पर कोई बुरा दिन नहीं है, और एग्जाम्पल है आपके सामने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, इंडिया 180 रन से हार गया था सारे मैच जीतने के बाद। 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया सारे मैच जीतने के बाद फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। तो अब तक कोई बुरा दिन नहीं आया, लेकिन जो एक एडेड साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा इंडियन टीम पर, वो अपनी जगह पर है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, फेयरलेस क्रिकेट। मेरे ख्याल एशियाई ममालिक इतनी फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलते जितनी हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन ममालिक को खेलता हुआ देखते हैं। ये वाकई में बिल्कुल ही फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। हम एशियाई ममालिक में इंडिया सबसे ज़्यादा फेयरलेस क्रिकेट खेलता है, लेकिन किस वक्त? जब उनके 2 टॉप बैटर रोहित शर्मा और विराट कोहली क्रीज पर मौजूद हों, तो उनके साथ जो बैटर्स हैं वो बारी को अपने बेहतर अंदाज से लेके चलते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि इन दोनों में से किसी एक का होना बहुत ज़रूरी होता है। वेयर इज न्यूजीलैंड इज कंसर्न, उनके अगर 4 भी आउट हो जाते हैं, उनका 5वां बैटर भी आता है, वो अपने अंदाज से खेलता है, फेयरलेस क्रिकेट खेलता है। और उन्होंने ये फेयरलेस क्रिकेट खेल के दिखाई है। जितनी सेंचुरियां न्यूजीलैंड ने बनाई, गो के वो पाकिस्तान की कंडीशन में जो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन थी वहां बनाई,
लेकिन ये टीम को कहीं से भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें इंडिया के हक में नहीं जा रही हैं। फिर मिचेल सैंटनर जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के पास ज़्यादातर फिंगर स्पिनर्स हैं और फिंगर स्पिनर्स हमने देखा कि दुबई में ज़्यादा इफेक्टिव रहे बजाय रिस्ट स्पिनर्स के। वरुण धवन, ये तीन टीमों की तैयारियां किस अंदाज से वो इस बॉलर को किस जगह पर लेकर आए जो अब तक बहुत इफेक्टिव करार दिया जा रहा है। देख के खेलना होगा न्यूजीलैंड के बैटर्स को। हमारे पास भी सुफियान मुकीम था जो दुनिया ने बहुत कम देखा था, हमने ट्राई नहीं किया। हम तो पता नहीं क्या ट्राई करने के लिए निकले हुए, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। हमारी क्रिकेट बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। फाइनल के साथ साथ कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर भी। कल हमारे मुल्क का प्रीमियर टूर्नामेंट पैट्रन्स ट्रॉफी पीटीवी जीतने में कामयाब हुई, जिसने स्टेट बैंक को 3 विकेट से शिकस्त दी। पूरा मैच रात के अंधेरे में खेला गया। तारीख बन गई कि कोई फर्स्ट क्लास मैच पूरा जो है वो रात में खेला गया हो, वरना तो डे एंड नाइट मैचेस, ओडीआई मैच डे एंड नाइट होता है, लेकिन चूंकि रमजान में आपने कराया तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वेरी वेल प्लेड पीटीवी, आपको बहुत बहुत मुबारक। दौरे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तरबियती कैंप का आगाज़ हो गया है। सलमान अली आगा को कप्तान बनाने पे आज भी लोग हैरान दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा खिलाड़ी के शायद वो जो T20 फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है, आपने उसको कप्तान लगा दिया है। मुख्तलिफ आवाज़ें पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से बढ़ रही हैं। रिजवान ने कितने अरसे कप्तानी की थी, बाबर आजम 2-3 इवेंट में कप्तानी कर चुके। रिजवान के लिए सिर्फ एक ही आईसीसी का इवेंट था, वो T20 से फारिग हो गए, कल वो ओडीआई से भी आप फारिग कर देंगे। हमारी क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही। एक होता है बादशाह, वो है आकिब जावेद। इस वक्त अगर हम देखें तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के वो अंदाता है। एक सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ क्या जिता दी स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर के, उसके बाद से वो हर फैसला जो उनका होगा वही फाइनल होगा। रिजवान भी नंबर 2 होते हैं टीम के मामलात में, आकिब नंबर 1 होते हैं। उस सिलेक्शन पे आज भी लोग बात कर रहे हैं जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए की थी। ना स्पिनर्स हमारे पास थे, ना टॉप ऑर्डर हमारे पास था, लेकिन इसके बावजूद वही चीफ सिलेक्टर भी हैं, वही इंटरिम हेड कोच भी हैं। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पर, ख़ास तौर पे फाइनल पर। हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत आज शो का हिस्सा है। कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और कश्मीर सुप्रीम लीग का इनेकाद करने जा रहे हैं। उसके चेयरमैन मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू मसूद भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड किया। आई इनकी क्रिकेट पे बहुत ही ज़बरदस्त शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं बड़ी हमारे मुल्क की नोटेबल पर्सनालिटी हैं, शानदार खिदमात अंजाम दे रहे हैं, पूरे मुल्क में फ्री डायलिसिस सेंटर्स चला रहे हैं। रहमान फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है कि जो बढ़ चढ़ के डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। ख़ुद भी हमारे मुल्क के नामवर हर्बलिस्ट हैं, अपनी क्रिकेट टीम भी बनाई हुई है, लाहौर के अंदर रन करते हैं। क्रिकेट से बेपनाह लगाओ डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर अपने दौर के अफसर नवाज। और इस जानिब आ जाता हूँ तो 360 विकेटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत कम लोगों ने हासिल किए हैं, ये कारनामा इन्होंने अंजाम दिया। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तो सारी दुनिया ढूंढ रही है, कल जो आपने शो किया मैं इस पर आप पे बाद में आता हूँ। मसूद भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, ये क्या लग रहा है फाइनल में आपको, ये जो अनड्यू फेवर की बात हो रही है इंडिया को, और आपके लिए भी तो मसला होगा, वो आप कश्मीर का नाम आता है तो फिर इंडिया बहादुर खड़े हो जाते हैं जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं खेलेंगे तो ये प्लेयर नहीं खेलेगा तो वो प्लेयर नहीं खेलेगा। कश्मीर पे तो वो एकदम से जब कश्मीर का नाम जहाँ पे आता है तो इंडिया खड़ा हो जाता है, मोदी खुद खड़ा हो जाता है। लास्ट मैंने जो की थी हमारी अपनी ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच की थी, वहाँ मैंने उससे चैलेंज किया था कि मैं लाला को और इन लोगों को लेके मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ, वो इंडिया कश्मीर में लेके आए, फिर उसने कश्मीर में इंटरनेशनल प्लेयर लेके आया। उसके बाद बेसिकली मैं खुद इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से हूँ, 1989 के हम माइग्रेटेड हैं। तो फिर वहाँ से रिलेटिव्स की मुझे जो है ना बड़ी मुबारकबाद आई है कि आपने बात की और ये ले आया वहाँ पे क्रिस गेल वगैरह आके 38 इयर्स के बाद श्रीनगर में खेले हैं जी। तो इंडिया को तो बड़ी तकलीफ है, अभी भी हडल्स क्रिएट कर रहे हो, लेकिन बावजूद इसके इंशाल्लाह हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमें जो है ना इंशाल्लाह अलाउ हुए। अभी आपकी लीग पर तो आता हूँ, ये बताएं फाइनल क्या लग रहा है आपको, ये इंडिया जो इतनी मोहब्बतें हमारे साथ है उनकी है, नरेंद्र मोदी साहब की, क्या लग रहा है कल वो फाइनल जीत के जा रहे हैं या न्यूजीलैंड? मुझे लगता है इंडिया प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकेगा। न्यूजीलैंड मुझे फेवरेट लग रहा है। वजह क्या है? वजह है तो इंडिया को जो बहुत ज़्यादा फेवर दी गई है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड भी हैं और उतना ही प्रेशर भी है उनके ऊपर, तो उस वजह से ले जाएंगे। न्यूजीलैंड जो है बेटर टीम लग रही है। और फिर फेयरलेस क्रिकेट खेलने में न्यूजीलैंड टीम बहुत आगे वो, और जो उनके बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, यंग, कॉनवे,
आपके विलियमसन, डैरिल मिचेल, फिलिप्स, राचन रविंद्रा उसको भूल ही नहीं सकते। वो तो कोई मेरे ख्याल है हमेशा इंडिया तो याद रखेगा। बिल्कुल उसको याद रखेंगे। तो वे ज्यादा चांस मुझे न्यूजीलैंड का लग रहा है। न्यूजीलैंड का ज्यादा चांस लग रहा है आपको इस मैच के अंदर। शुएब भाई, फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिक, तो क्या लग रहा है आपको, कौन सी टीम थोड़ा सा पलड़ा भारी है? पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम। नसीम, देखें ये जो इंडिया को फेवर का, आपको याद होगा जब हाइब्रिड मॉडल अनाउंस हुआ था और वेन्यू अनाउंस हुए थे, तो सबसे पहले हमने बोला था। जी आपने बोला था, मुझे याद है शुएब भाई। चले मुझे मतलब मेरे हमारे प्रोग्राम में बात हुई, हमारे प्रोग्राम और स्टार्ट आपने की थी, मुझे याद है कि अनड्यू फेवर है। हाँ, और फिर दूसरी चीज ये कि ये जो कहा जा रहा है इंडिया पे किस बात का प्रेशर होगा, उसने कभी प्रेशर लिया है? किस बात का प्रेशर? लोग कहते हैं, कहने ने, अगर जिसने भी बोलना था या बोलते हैं पहले बोलते, ये कोई एकदम तो वो नहीं हुआ ना, सबकी अप्रूवल से हुआ ना। अब ये कहा जा रहा है कि जी उसको फेवर, ऐसे तो अमेरिका में जो मैचेस हुए वहाँ वो, और इंडिया कोई ऐसी चीज़ थोड़ी, आप ये समझ लेना कि आईसीसी के मेरे ख्याल में 4 या 5 इवेंट हुए, 2 के तो फाइनल जीते हुए, एक के फाइनल में आया, कल एक फाइनल है। अच्छा ये हो जाती है, लूज ज्यादा किए उन्होंने। अगर T20 से फाइनल में तो आए ना, फाइनल में तो आए। एक तो 2023 वर्ल्ड कप में भी आपका जुमला याद है, ऐसा नहीं है? तो फाइनल में आए थे ना, आपने तो कहा था जीत गया। हाँ मैंने कहा था ये तो इंडिया जीत गया। हाँ मैंने कहा ये फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही है। तो कल भी आपको लग रहा है इंडिया जीत गया? मैं उस पर बाद में आऊंगा। चले अगर मेरी बात को वो कर रहे हैं, मैं तो याद दिला रहा हूँ। मैं भी आपको कहा था ना कि जीत गया इंडिया। नसीम देखो, मैं भी अभी रोजे से आया हूँ, तराबी से आया हूँ, थोड़ा सा बोलने का मौका दो, एनर्जी भी। अगर तुम मुझे ही वो कर रहा हो, ये मैंने आपको 4 कौन सी टीमें लिखवाई थी सेमीफाइनल के लिए? चारों वही पहुंची। अच्छा, मैंने क्या बोला था फाइनल में कौन आएगा? वही दोनों टीमें पहुंची। नहीं मैंने इंडिया का नहीं बोला था, मैंने 4 टीमें बोली थी, और मैंने इन एडवांस क्या बोला था, न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगा, ये लिख ले। और न्यूजीलैंड खेलेगा। हाँ ऐसे ही हो रहा। अच्छा अभी ये चीज हो जाती है। देखें ये जो दोनों टीमें और स्पेशली इंडिया सबसे अच्छा खेली है, इंडिया सबसे अच्छा खेली है, और उसके बाद जो अच्छी टीम खेली है वो न्यूजीलैंड खेली है। इंडिया तो मेरे ख्याल में अनबीटन भी है। अच्छा, और इसके अलावा भी वो बड़ा अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली। नहीं अभी इन दोनों की अगर मैं शुभ एक चीज मुझे बताइएगा, मैं आपसे आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज में जानना चाहता हूँ। जब टेलीग्राफ लिख रहे हैं नासिर हुसैन, माइकल एथरटन, ये वो है कि जो जाके कमेंट्री करते हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन वो इंडिया के खिलाफ बोलने पे आ गए। खिलाफ नहीं कहेंगे, ये उनकी सोच है। मकसद ही खिलाफ ही बात हुई ना सर, के अगर कोई कहे कि मुझे यहाँ पे खड़ा करके फेवर दिया जा रहा है, तो मैं बोलूंगा मुझे किस बात का फेवर दिया जा रहा है। मैं इस तरफ नहीं आऊंगा, मैं तो मैचों की तरफ आऊंगा। अच्छा, जहां तक ये है, अभी अब हमारे एक्सपर्ट जो चैनलों पे बैठे हैं, उनकी क्या सोच थी कि इंडिया ने पाकिस्तान ना आके गलती करी, इंडिया यहाँ आता तो 400 रन करता। ये रॉबिन उथापा भी बोले थे जी, और नहीं, और हमारे भी बोले, सारे एक्सपर्ट बोल रहा हूँ। मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना, तो आज ये फाइनल पाकिस्तान में हो रहा होता, इंडिया कोई फाइनल वगैरह में नहीं पहुंचता। अच्छा, क्या यहाँ की क्या पिचेस थी? इंडिया की वो बॉलिंग थोड़ी है जो यहाँ कवर करती है। अगर इंडिया 400 करता, बैटिंग तो अच्छी है उनकी। हाँ, तो अगर 400 करता तो उसके ऊपर 402 भी होते उनके स्पिनर, लेकिन ये स्पिनर इफेक्टिव ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, हाँ, तो ये कहते हैं ना कि इंडिया पे जबरदस्ती की वो। अब एक बात ये हो रही है, अभी जब इंडिया थोड़ा सा ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड से थोड़ा सा हुआ, वो यार इंडिया चाहता ही नहीं कि उसका सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हो। तो मैं नहीं समझता, मैंने अब तक पिछले 2-3 साल से जो वो क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, इंडिया की मैनेजमेंट को कोई प्रेशर नहीं होता, उनके हाई लेवल से उन्हें कोई क्लियरेंस मिली हुई होती है। लेकिन ये कहना कि वो इंडिया को प्रेशर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इंडिया कोई प्रेशर में नहीं आएगा, मैच बहुत अच्छा होगा। चलिए मैं मैच के बारे में कह देता हूँ। जैसे इंडिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली मैच हुआ, ग्रुप मैच, अगर उस टाइप की पिच हुई तो इंडिया 60% जीत जाएगा। अगर ये जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो सेमीफाइनल खेला, अगर वैसी पिच हुई तो मैं समझता हूँ कि 52-48 होगा। 52% इंडिया होगा, 48%। आप दोनों हाथों में लड्डू क्यों रखते हैं? मकसद है कि वो अब हम तो नहीं समझ पाएंगे वो पिच कैसी थी। आप कह देंगे कल आप आके बात ये वाली कर देंगे, बोलेंगे जी पिच जो खेल रही थी वो तो वैसी खेली थी। तो आप क्या करेंगे? वो जो आप दूसरे चैनलों पे बैठ के आजकल सर आप ये बोलें कि क्या बोलूं, एक फर्म बात करें कि ये 55 मैच है,
अच्छा 60-40 मैच है। 52-48 का मतलब आप क्या कह रहे हैं वैसी पिच होगी तो 45-60 होगा, वैसी पिच है। मैं कितना आप लोगों को अच्छा फंसा रहे चलिए हैं मैं आप? लोगों को समझा देता हूँ, आप तो नहीं नहीं तो आप समझेंगे। लोगों को अगर फंसा रद्दी रहे हैं आप पेपर बिला वाले रहे के सामने आप बड़ा सा बड़ा लिटरेचर रख दें, उसके सामने वो रद्दी होती है। तो अब मैं बता देता हूँ 52 और 48 का मकसद क्या है। बहुत क्लोज मैच होगा, ये नहीं होगा कि 40 रन से जीत गई, ये कैसी नहीं भी होगा कि पिच हो। 25 मैंने दोनों चीजें बता दी। कैसी भी पिच हो। ऑस्ट्रेलिया वाली पिच हुई तो इस तरीके से मैच होगा, और जो ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड से खेली थी वैसा हुआ तो 60% इंडिया जीतेगा। अच्छा, यानी कि वो ज्यादा फर्म फेवरेट हो जाएंगे। वो डॉक्टर साहब, क्या बात लगता है? समझे। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको वैसे कल के मैच के बारे में? शुएब भाई की बातों में इबाम बहुत है जी, आप बताइएगा। देखिए मैं शुएब भाई की बातों में एग्री करता हूँ। मैच अच्छा आप होगा। डर क्यों रहे? बराबर में बैठे हुए, तो घबराए नहीं, मैं हूं यहाँ पे। अच्छा मैच होगा। और जहाँ तक रही बात के इंडिया की टीम की, इंडिया ने टीम अच्छी खेल रही है, ऐसी नहीं बड़ी टीम है। हाँ ये ज़रूर है कि जो इस टाइम बहुत ज़्यादा यानी कि उनके लोगों की जो तवक्कुआत हैं वो तो समझे कि जीते हुए इंडिया, उनके मुताबिक, उनके लोगों के मुताबिक यानी फेवर अगर कहीं से मिल रही है ना, तो मैं समझता हूँ जो अवाम, मैं खुद रहा हूँ यूए में, दुबई में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस हैं, उनकी फेवर भी होती है टीम के, क्राउड आएगा, क्राउड का उनका आएगा, वो भी फेवर होती है उनकी। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये न्यूजीलैंड मैच विन करेगा, न्यूजीलैंड मेरा मैच अंदाजा है। विन करेगा। हाँ। आपकी ये फील आ रही है? क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही अच्छी है? टीम है न्यूजीलैंड, बहुत बड़ी टीम है। क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ दूसरे मुल्कों में, मेरा इतफाक हुआ यूरोप में, यूके जाने का, वहाँ की जो ग्राउंडें देखने का इतफाक हुआ मुझे साउथ अफ्रीका में। और वहाँ पे जो घास है, इतना उम्दा घास होता है, इतनी प्यारी ग्राउंडें होती हैं कि वैसे ही दिल कर रहा होता है डाइयाँ लगाने का, जंपे लगाने का। सर, वो अब लगाते हैं लोग। ये वाला ग्राउंड वैसे ही होगा? हमारे पाकिस्तान के ग्राउंड में बंदा वैसे डरा होता है कि पता नहीं चोट लग क्योंकि जाएगी। अब तो ये इमारात में हो रहा है फाइनल। मैं वही कह रहा हूँ ना, अमारात में भी अच्छी ग्राउंडें हैं, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने खिलाड़ियों ने वहाँ खेला होता है, वहाँ के जो खिलाड़ी हैं, अंग्रेज खिलाड़ी हैं बड़े बड़े, उन्होंने वो देखा होता है कि कैसे डाई लगानी, कैसे बॉल पकड़नी है। वो सर, जो उन्होंने, उनका जो फील्डिंग का एक एज है, हाँ, जो फील्डिंग- कोहली का कैच लिया ग्लेन फिलिप्स ने, वो जो एक फील्डिंग का एज है वो बहुत बड़ा एज है। विलियमसन ने जिस तरीके का कैच लिया, जिस तरीके के कैच ग्लेन फिलिप्स 2 ले चुके हैं, एक तो कोहली का ही लिया था। कल अगर कोहली की विकेट जल्दी ले लेते, तो आपने मेरे मुंह की बात छीन अगर ले लेते हैं, मैं सिर्फ ये जो फेयरलेस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना, जो गोरे खेलते हैं फेयरलेस क्रिकेट, मैं शुभमान गिल को जब देखूंगा कि वो क्या परफॉर्म करते हैं। ये आपने देख लिया था 2023 वर्ल्ड कप में, एक कोहली के आउट होने के बाद इर्द गिर्द की बैटिंग गायब हो गई थी। यही आप अगर कोहली जल्दी आउट हो जाते तो शुभमान गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मैं जरा चेक करूंगा कि वो कैसा खेलते हैं फिर। देखिए, जिस तरह कल प्रेडिक्शन है कल के मैच के हवाले से कि 48-52 का परसेंटेज दिया है बॉस ने हमारे, तो इसी तरह मैं भी ये कहूँगा कि देखिए जिस तरह की कल क्रिकेट होगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इंडिया जो है मैच जीतेगा, क्योंकि इंडिया टफ टीम है और उसके लिए प्रेशर इंशाल्लाह का है साहब। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं इंडिया का खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, नहीं, इंडियन मैं टीम नसीम का। जिस को तरह पता। की वो क्रिकेट खेलते हैं, अनबिलीवेबल, बहुत मजा आता है उनकी क्रिकेट देखने में। इंशाल्लाह तो भी पता ही कौम के देखिए, हम जीत और हार हमारी कौम तो किसमें- क्रिकेट पसंद कौम है जी, बात करें हम। हमारी कौम स्पोर्ट्समैन है यार। स्पोर्ट्समैन है बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स को मैं बैक किसी करती के है। लिए भी मैं उसको बैक कर रहा हूँ, और मैं तो कहा इंशाल्लाह कि- खूब पकड़ा है इन्होंने वैसे। नहीं, आपके लिए नसीम, आपके लिए आपके जी, लिए वो तो क्रिकेट खेला हुआ स्पोर्ट्समैन है, जी, वही जी, बात जी। करेगा। जी तो कहने कुछ दूसरों को भी बोलने जी आते। जी तो कहने का मकसद ये कि अगर कल के मैच में मैं समझता हूँ, जो मुझे फील आ रही है, कल कोहली शायद रन ना करे। कल कोहली रन नहीं करेगा, ऊपर से रन होंगे और नीचे से रन होंगे। कल इनका मिडिल ऑर्डर थोड़ा फ्लॉप होगा, क्योंकि जिस तरह की उनकी बॉलिंग है और जिस तरह की वो कप्तानी कर रहे हैं सेनेटर, बहुत अच्छी कप्तानी, उनकी स्पिनर्स भी हैं 2-3, ऊपर से भी स्टार्ट अच्छा मिलता है। तो ये मैच जो है आई थिंक 260-70 वाला टारगेट होगा आई थिंक इंडिया को, और मे बी इंडिया शायद चेस भी कर ले। तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि इंडिया कल जो है फेवरेट टीम है। और देखें, ये बात कहना कि यार फेवर तो हमारी होम सीरीज कहाँ होती रही 2 साल पहले। हाँ, ये तो हमने तो सारी खेली वहां पर है। हम अपने ही ग्राउंड पे अपनी ही फेवरिज्म सारी चीजों में हम फेल हुए पुरानी ना। बात हो गई थी। नहीं, आप देखें, आपने जो मैचेस खेले आतिफ, एक चीज, आप भी इतने बड़े क्रिकेटर हैं, एक मैच आपने 4 कंटिन्यू एक ग्राउंड में खेले हो, 5वां एक ही जगह पे खेल रहे हो, आप फील एब्जॉर्ब हर चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप एक पिंडी में खेल के आ रहे हो, एक लाहौर में, एक कराची में, एक दुबई में, तो आपके लिए बड़ा फर्क पड़ता है। ये तो ये चीज का पड़ता है। मैं आता हूँ अभी प्रोफेशनल्स पे मैं बात करूंगा। अफसर भाई आ रहा हूँ, आपसे भी यही सवाल होगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आ रहे हैं जी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दी इंटरेस्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स खेल के जीतो।
चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल के जीतो, और ये न्यूजीलैंड और इंडिया ने करके दिखाया, और वो जीतने की पोजीशन में भी आ गए। उन्होंने खेल के दिखाया और अब जीतने की पोजीशन में। कल के फाइनल में फैसला हो जाएगा, नया चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस कौन बनता है। कौन बनता है अफसर भाई, क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल से कल न्यूजीलैंड जीतेगी फाइनल। अच्छा, हाँ, क्योंकि कल डिफरेंट ये होता है बहादुर आदमी ना, तुम ऑस्ट्रेलिया तो बस शुएब भाई से घबरा गए। नहीं, जी बताइए। बात शुएब भाई की नहीं, शुएब भाई का अपना वो है। मतलब मेरा जो आइडिया था ना वो ये है कि कल जो विकेट है ना ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं बनेगी, जो ऑस्ट्रेलिया से मैच हुआ था ना। हाँ। क्योंकि इंडिया भी घबराएगा उनसे कि इनके पास स्पिनर अच्छे हैं, तो इंडिया कल विकेट जो बनाएगा ना वो सपोर्टिंग विकेट बनाएगा कि दोनों की तरफ कुछ हो, बैटिंग विकेट जरूर बनाएगा। अच्छा, रन करें। आप समझते हैं कि सपोर्टिंग विकेट होगी कल, लंबा मैच होगा। आईसीसी ने अब तक तो जो पिचेस बनाई हैं, ये तो आप जानते ही हैं, वो ज्यादातर इंडिया के फेवर में ही रही हैं। आपने तो कल जो मैच है ना वो डिफरेंट है, क्योंकि रविंद्र जो किस तरह खेला है पिछले मैच में, 100 किए हैं। इनके पास कोई ऐसा ऑफ स्पिनर नहीं है जो रविंद्र को आउट कर सके। इतने बॉलर ब्रेक विकेट बना दी इन्होंने, तो बॉल आएगा अंदर आएगा। रविंद्र लंबा खेल गया ना तो इंडिया के लिए लग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो 300 से ऊपर रन ले आएगा वो। अच्छा। हाँ, ये कल विकेट बनाएंगे मेरे हिसाब से, जो है विकेट बनाएंगे। डर है उनको न्यूजीलैंड से, क्योंकि उनके पास फ्रेंटर है फिलिप्स है और दूसरा एक बेसफील्ड है, वो बॉलर अच्छे हैं दोनों। तो रविंद्रा भी खुद भी है। हाँ, विकेट ये है कि बैटिंग विकेट होगी कल बैटिंग विकेट होगी आप एक्सपेक्ट, लेकिन इन्होंने लास्ट राउंड मैच में ऐसा नहीं किया था, बल्कि ज्यादा टर्निंग ट्रैक बनाया था। इसलिए कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया का स्पिनर नहीं है ना ऐसे। मतलब मैं भी कप्तान होऊंगा, मैं देखूंगा सामने जिस तरह उनका फास्ट बॉलर अच्छे होंगे तो फिर मैं स्पिन ट्रैक बनाऊंगा, और उनका स्पिनर अच्छे होंगे तो फास्ट ट्रैक बनाऊंगा। जो भी कप्तान होता है वो अपने हिसाब से विकेट बना लेता है, और आईसीसी इन्वॉल्व है इनके साथ। देखिए इस पिच को कम से कम एक दिन पहले तो मसूद भाई सभी देख लेते हैं ना, और सबको अंदाजा हो जाता है कौन सी पिच है। हर टीम अपनी तैयारी कर लेगी, जाके पिच का मुआयना भी कर लेते हैं। अच्छा, कल जो बिहेवियर होगा, जिस तरह की टर्निंग पिच बनाई थी इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में, ज्यादा इतनी टर्निंग पिच हमने किस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं देखी। इतना गेंद ब्रेक हो रहा था। तो अगर उसी तरीके की पिचेस, शुएब भाई की राय है कि इंडिया को एडेड एडवांटेज होगा अपने 4 स्पिनर्स की वजह से, उसमें से 3 फिंगर स्पिनर्स हैं, 1 रिस्ट स्पिनर है। लेकिन न्यूजीलैंड के अगर हम ज्यादातर देखते हैं तो फिंगर स्पिनर्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो हर दफा शायद मेरे ख्याल एक जैसा दिन नहीं होता। कभी सेंटनर ने अगर आउट कर दिया कोहली को तो मेरे ख्याल मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, एवरी डे इज नॉट संडे। तो ये दोनों के लिए तकरीबन बराबर है। इनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं न्यूजीलैंड के। मुझे नहीं लगता स्पिन पे जाएंगे ज्यादा वो इंडिया भी। अगर बैटिंग सकते हैं वो भी। डिपार्टमेंट में देखता हूं तो ऊपर से टॉप से जो आ रहा है मसूद भाई, उसके अंदर अगर मैं रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में, शुभमान गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या नीचे से आ जाते हैं। अगर इधर से मैं आता हूं तो फिर 100 करने वाले कौन कौन है आप देखें। यंग ने भी 100 किया हुआ है, कॉनवे ने भी रन किए हुए। उसके नीचे आ जाते हैं तो फिर रचिन रविंद्रा ने रन किए हुए, विलियमसन ने रन किए हुए, डैरिल मिचेल उनके पास है, ग्लेन फिलिप्स उनके पास है, ब्रेसवेल उनके पास है। इक्वली बैलेंस्ड टीम है। वो भी लेफ्ट लैथम दरमियान में आते हैं, वो अच्छा है। वो भी इनके भी 6-7 अच्छे हैं। इंजरीज की अब वो आ गए, मैट हेनरी फिट हो गए जी, वो हैं, और लीडिंग विकेट टेकर भी हैं वो इस वक्त जी। तो बैलेंस टीम्स हैं, लेकिन जो है मुझे जो लग रहा है, फिर मेरी वही बात है कि न्यूजीलैंड जीतेगा। वो तो अंदर की बात है ना, अंदर से सबके आवाज आ रही होगी, हो सकता है ये वाली। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के हवाले से अगर मसूद भाई हम देखते हैं तो जो किसी भी टीम को अनड्यू फेवर मिले, जो आज टेलीग्राफ लिख रहा है, दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 अखबारात में उसका शुमार होता है, उसने इतना बड़ा कॉलम लिख दिया कि टॉस भी जो है ना करने की जरूरत नहीं है, इंडिया को बोलो आप क्या करना चाहते हैं। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा अखबार अगर कह रहा हो, उसका कोई अनड्यू प्रेशर खिलाड़ियों पर भी आएगा कि वो तो थैंकलेस जॉब हो गई। जीत गए तो जी इतने फेवर के बाद जीत गए, हार गए इतने फेवर के बाद हार गए। बिल्कुल आएगा, इंडिया पे प्रेशर लाजमी आएगा। जब इतने बड़े अखबार, इतने बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स कह रहे हैं, तो इंडिया बिल्कुल इसका प्रेशर लेगा। शुभ भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके मैचों में आप अंपायरों को भी कंट्रोल कर लिया करते थे। जब अंपायर कंट्रोल हो जाते तो टीम की कारकर्दगी और खराब नहीं हो जाती थी? आपने कोई मेरा डोमेस्टिक का मैच देखा? नहीं, मैंने लोगों से सुना। शुएब की सियासत इतना बड़ा नाम है। नहीं, मतलब आप लोगों की कहने पे चल रहे हैं, सुनी सुनाई पे चल रहे हैं। अभी जिस हिसाब से आप ये जिस अखबार का कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि टॉस करने की भी क्या जरूरत है, और फिर बातें हो रही हैं कि इंडिया प्रेशर में, उस वक्त पता चलेगा इंडिया हारेगा तो प्रेशर में था, अगर इंडिया जीत गया तो प्रेशर में नहीं था। तो मतलब अपनी अकल से, अपनी सोच से, अपनी क्रिकेट नॉलेज से बात करी जाए। बैटिंग को अगर हम शुएब भाई दोनों टीमों की कंपेयर करें, थोड़ा सा जरा कंपैरिजन बैटिंग का कर लें। दोनों टीमें बैलेंस हैं और दोनों टीमों के पास मैच विनर हैं। अच्छा, जिस तरीके से इंडिया के प्लेयर हैं,
इसी तरह न्यूजीलैंड के पास है, न्यूजीलैंड की भी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, दोनों वो टीम को एडवांटेज होगा जो पार्टनरशिप लगाएगी। ये नहीं कि अब इंडिया को सिर्फ क्या एडवांटेज है, इंडिया को ये नहीं कि यार दुबई में खेल रहा है तो ये एडवांटेज है, इंडिया को ये एडवांटेज नहीं है। इंडिया को एडवांटेज ये है कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया लेकिन ग्राउंड मैच लेकिन में। जो फील्डिंग स्टैंडर्ड भी न्यूजीलैंड का है, जो वो कैचेस लेके जाते हैं, क्या उसका कोई थोड़ा सा एडवांटेज होगा, इंडिया को संभलना होगा? क्योंकि वो जो कैच नहीं, ये गेम प्लान के इससे नहीं होते कि वो न्यू कैच हो जाएगा। तो ये कोहली का कैच हुआ था ना, मैच कौन जीता? रन ज्यादा नहीं थे ना। हाँ, तो बात वही आ गई ना। तो ये उन लोगों के लिए बातें होती हैं जो क्रिकेट नहीं खेले होते, जिन्होंने लिखना होता है, जिन्होंने बातें सुन के बातें आगे करनी होती भाई है। आपने भी तो कोई ऐसा जवाब नहीं दिया ना। अगर मुझे आप कहते ना इंडिया जीत जाएगा तो मैं कहता शोएब भाई ने बड़ी जबरदस्त। आप भी तो इतनी घुमा के बात करते हैं। ऐसी पिच यार मैं आपको क्यों इस पिच पे मैच करा दूंगी मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने क्रिकेट खिलाई है, अल्लाह का शुक्र है, क्रिकेट समझता हूँ। मैं कैसे कह दूं? आप सेफ खेलते हैं, मैं किस बात दोनों हाथों में लड्डू, ये भी जीत सकता है। अरे दोनों एक हाथ बात में करें ना आप, ये ये भाई बताएं। कौन से दोनों हाथों में लड्डू हैं? आप वो ये चाहते हैं बताएं कि मैं आपकी बात बोलूं? आप ये बताएं आप कि ये चाहते ये हैं जीतेगा। ऐसे कैसे बोल दूं? मैं कोई वो मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, मैं मैच देख रहा हूं, टीमें देख के मैं बता रहा हूं कि एक अच्छा मैच होगा, किसको किस जगह एडवांटेज होगा, किसको किस एडवांटेज नहीं बताया को लेके चलना। सही बात है। तो जहां तक ये बात कि न्यूजीलैंड की टीम बड़ी टीम है, मुझे फिर कह रहा हूँ कि मुझे फीलिंग आ रही है कि इस दफ़ा न्यूजीलैंड विन करेगी। मैच बहुत अच्छा होगा, लेकिन वही बात आ जाती है कि हम दो तरफ नहीं आ रहे, लेकिन टीम मेरी पसंदीदा टीम न्यूजीलैंड है। उनकी टीम को मैंने देखा, जो भी मैच देखे मैंने, मुझे मौका मिला, तो मुझे मेरी फेवरेट टीम है। आप लोगों से सॉरी, माशाल्लाह आज आप भी एक्सपर्ट कमेंट दे रहे हैं आजकल। आप बताएं कौन स्टेट बोलिएगा? न्यूजीलैंड जी। मैं और क्या बोलूंगा, मैं आपको, मैं तो कब से कर रहा हूँ। हो गई ना, बस आपने अपना ओपिनियन दे दिया। आप खुल के नहीं दीजिएगा, मुझसे लीजिएगा। मैंने क्रिकेट के लिए मैं मैच को देख के बताइएगा। बोलूंगा। आतिफ भाई आप बताइएगा, आपने इंडिया को कहा तो क्यों कहा? देखिए, इंडिया का इसलिए मैं नाम लूंगा क्योंकि इंडिया के लिए प्रेशर कोई मैटर नहीं है। जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं और खेलते चले आ रहे हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरह की क्रिकेट वो खेलते हैं, खासतौर पर MS धोनी जब थे, जिन्होंने क्रिकेट जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को स्टैंड किया, एक जगह पे लेकर आया, काफी यंगस्टर्स उन्होंने तैयार करके दिए, तो वो अब वो नजर आ रही वो चीजें। इसी तरह उन्होंने बैकअप बनाया। अब उनकी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग कहते हैं ना कि दो टीमें बन सकती हैं, तो क्यों कहते हैं? वजह ये कि उनके पास इतना टैलेंट है। बड़े मैच का बड़ा प्रेशर हमने लेते हुए देखा है में, और सही बात कर रहा है। देखें, बात बजाय आपकी, लेकिन अभी जो सिचुएशन हम 2023 से देखते हुए आ रहे हैं, 2023 में नॉकआउट बिल्कुल वो जो है टूर्नामेंट जीतते चले आए, फाइनल में हारे। फाइनल में उनकी प्रेडिक्शन थी इंडिया, मैंने आपसे कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इसी तरह देखें, आप जिस टूर्नामेंट में भी देखें, एशिया कप में देख लें, थ्रू आउट जीतते हुए आए हैं, कोई भी मैच नहीं आ रहे। इवन इस चैंपियन ट्रॉफी में भी देख लें, कोई भी मैच नहीं लूज किया उन्होंने, थ्रू आउट जीते हुए आ रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस होता है एक टीम का, अपने कप्तान का, अपने प्लेयरों के साथ इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उनको पता है कि यार कोई भी टूर्नामेंट हम खेलेंगे इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। ये एक कप्तान के हाथ में होती है टीम को चलाना। हमारा कप्तान जो बहादुर है, उनका कप्तान बहादुर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो आकर मैच को शुरू की भी प्लानिंग और कैप्टनशिप बहुत आला है। ऑब्वियसली, बिल्कुल, आप डिनाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस उनके साथ है, जाके बात कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, ये चीजें होती हैं क्योंकि आपको पता है कि दोनों टफ टीम है, दोनों एक लेवल वाली टीम है, तो एक अच्छा मैच देखने को मिला है। जो भी कप्तान मिस्टेक जहां करेगा, वो अपनी गलती फिर वो भुगतेगा। मिस्टेक का चांस कम है इस मैच के अंदर, और चांसेस अवेल करने। लेकिन इंडिया के पास एक चीज है जो पूरी टीमों में किसी के पास नहीं है, उनके पास IPL है। अच्छा देखा, ये हम तो यही कह रहे हैं, एक और फेवर बता दिया इन्होंने। पहले पिच फिक्सिंग, फिर ग्राउंड फिक्सिंग, और अब प्लेयर फिक्सिंग। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? अफसर भाई, आपने क्यों कहा न्यूजीलैंड जीतेगा? जरा उसके रीजन बताएं, ताकि खुल के बात करने वाले लोग मुझे पसंद है जी। नहीं, न्यूजीलैंड से ये नहीं, मैच अच्छा होगा। अभी भाई के साथ सही है, मैच अच्छा होगा। न्यूजीलैंड मेरे नज़र में ये कि बैटिंग विकेट होगा, तो इनके पास ज़्यादा एज इसलिए है कि बैट्समैन बहुत अच्छे हैं न्यूजीलैंड के पास। नीचे ऊपर से लेके नीचे तक ना, जो इनके पास थोड़ी कमी इसलिए है कि इनके पास ऑलराउंडर है। बैटिंग पिच होती है ना, उसमें ज़्यादातर बैट्समैन जो है ना वो लंबे सर्वाइव करते हैं। ऑलराउंडर की परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो 25-30 इस तरह की भी चलती है। तो इंडिया के पास जो है ना ज़्यादातर ऑलराउंडर है, उनके पास प्रॉपर बैटिंग है। आखिर ब्रेसवेल भी आते हैं, प्रॉपर अच्छी बैटिंग करता है। फादला भी खेला है, फादला लंबा सा जो है, वो भी बैटिंग, जेमिसन वो भी बैटिंग बहुत अच्छी करता है। तो इनके पास न्यूजीलैंड का ज्यादा एडवांटेज है बैटिंग का। न्यूजीलैंड के पास ज्यादा एडवांटेज है। फिर अनड्यू फेवर भी जो है वो कभी कभी आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ही थोड़ा हल्का कर देता है। ऐसा हमने क्रिकेट में तो देखा है वैसे। और ये वाली चीज हम अगर इस बार भी लूज करते हैं तो फिर मेरे ख्याल जब जितने लोग बात कर रहे हैं, मसूद भाई बड़ा डिफरेंट होगा। तो मसूद भाई आप तशरीफ रहें, जरा थोड़ी सी मैं
चेयरमैन है आप कश्मीर सुप्रीम लीग के, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। देखें, इससे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग हुई, मैं पहला सवाल यही करूंगा जी। और उस पर कई सारे क्वेश्चन हुए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हुए कि मेरी गाड़ी भी बंद हो गई थी वहाँ पे कश्मीर में। जी। वहाँ से ऑनर चले गए थे, पता चला गाड़ी बंद हो गई। वो खैर मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। पैसे नहीं मिलते खिलाड़ियों को, मामलात वहाँ पे ख़राब होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह टैकल करेंगे? क्या वो टीम भी आपके साथ है? पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि खाली कश्मीर प्रीमियर लीग नहीं है, वही टीम सिंध प्रीमियर लीग भी करवा चुकी है जी। और नाम सिर्फ कश्मीर का बदनाम हो रहा है। मुझे भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। हाँ। आप उस टीम का नाम लें कंप्लीट करके ना, कश्मीर का नाम बिल डायरेक्टली इन्वॉल्व वो आरिफ मलिक साहब हैं, वो शहजाद साहब, उनको आप ले सकते हैं। उन्होंने जो किया, उनके मामलात हैं वो फेस कर सकते हैं। हमारा इसमें थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। हमने बैंक गारंटीज दी हुई हैं पीसीबी में, उनके ये कारनामे करने की वजह से हमें बड़ी मुश्किल से एनओसी मिला है। फिर मुझे 4 साल लगे एनओसी लेने में, कंप्लीट स्क्रूटनिंग हुई है हमारी, कंप्लीट गारंटीज ली गई, उसके बाद हमें एनओसी दिया उन्होंने। तो इंशाल्लाह इस लीग में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपके को चेयरमैन भी मियाँ साहब के आरफ हमीद भट्ट साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के मामू के बेटे हैं। अच्छा, मामू के बेटे हैं, वो आपके को चेयरमैन है इस को वक्त। चेयरमैन है वो। तो एनओसी लेने में तो मसला नहीं हुआ होगा, लेकिन लीक कराने में मसला होगा। नहीं, एनओसी उनकी वजह से कोई नहीं मिला है, वो मेरे पुराने दोस्त हैं। एनओसी प्रॉपर मैं 4 साल से इस पे लगा था। इससे पहले मुझे 2022 में एनओसी मिल गया था, रमीज भाई ने दिया था, लेकिन उस दिन को एनओसी मिला, रात को पूरा गवर्निंग बॉडी टूट गया। नजम सेठी साहब आगे, फिर डिले हो गया, फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस मिले कि जिस वजह से नहीं। अब एनओसी मैंने लिया है मई 24 में, 29 मई 24 को मुझे एनओसी मिला था, अगस्त 24 में मैंने लीक करवानी थी। तो यही जो आप चीज़ें कह रहे हैं, ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैंने उसी तरह की लीक करवानी है उससे ना करवाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर 3-4 दफ़ा मैंने एक्सटेंशन लिया। अभी फाइनल डेट 24 मई से लेकर 14 जून तक किया और इंशाल्लाह आपको जो प्रीवियस जो भी हुआ है वो उन लोगों के मामलात हैं, लेकिन इसमें आपको शिकायत नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद में करा रहे हैं? ये 3 वेन्यूज़ है मेरे पास, फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद। अच्छा, फाइनल कहाँ पे होगा? फाइनल मुजफ्फराबाद में होगा। मुजफ्फराबाद में? ओपनिंग पिंडी में होगी। ओपनिंग पिंडी में कर रहे हैं ताकि मीडिया मैनेजर कौन होंगे? जी, मीडिया मैनेजर हमारे अब्दुल समी है, एक नादरन एक नाम हम आपको देते हैं, नसीम राजपूत साहब, बड़े एक्सपीरियंस है। ये तो हमारे साथ है इंशाल्लाह। मतलब इनकी स्पेशलिटी तो वही है ना। लेकिन मैं जो दूसरी आपसे बात कर रहा था मसूद भाई, एक ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, टीम्स हो गई हैं, पैसे आ गए, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है इस वक्त, क्योंकि पीएसएल भी अब 10 के बाद नई जो है ना उसके लिए जा रहे हैं, बोली लगवाने के लिए तमाम टीमों की। तो इसमें सिलसिले में टीम्स का मामला मेरा थोड़ा इस पर डिफरेंट है विजन जो है ना। मेरी एक टीम जो है 27 फेब को साइन हुई है, ठीक है। मैं देखता हूँ उनका बैकग्राउंड, सबसे पहले इनका क्या है, 5 साल हमारे साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते। जैसे उन्होंने साइन की, मुझे पैसे देने लगे, मैंने पैसे रोक लिए उनसे। मैंने कहा पैसे मैं नहीं लेता हूँ, कम से कम मेरी 4 टीम साइन होंगी, उसके बाद मैं चारों से एक साथ पैसे लूँगा, ताकि वो पैसे लेके मैं यूटिलाइज करूँ, आगे इवेंट को आगे बढ़ा सकूँ। हालांकि पैसे पकड़ना इसमें मकसद नहीं है। कितनी टीम्स होंगी? 6 टीम्स हैं। अच्छा, 6 टीम्स के साथ करें, और तमाम टीम्स के नाम कश्मीर के इलाकों पर ही हैं। ये पहली दफ़ा मैंने गिलगित बल्तिस्तान का नाम भी डाला है इसमें, जीबी को शामिल किया हमने। जीबी में ट्रायल्स होंगे, कश्मीर में ट्रायल्स होंगे। इसमें वसीम अकरम हमारे जो हैं लीग मेंटोर हैं, शाहिद आफरीदी ब्रांड एम्बेसडर हैं, और मोइन खान जो है डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन है इसमें। आपने नाम बहुत बड़े बड़े लिए हैं। अब्दुल रज़ाक टैलेंट एंड के हमारे जो ऐड हैं इसमें। अब्दुल रज़ाक जी। फिर को सारा पैसा तो इधर ही चला जाएगा, पर कितना पैसा जमा कहाँ से होगा? नहीं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है मसूद भाई, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, हमारे बड़े लीजेंड्स हैं, सुपरस्टार हैं। मसूद भाई, विश यू ऑल वेरी गुड लक। थैंक यू। अब क्रिकेट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बिल्कुल, कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जिस्म का कोई भी हिस्सा है आपका ना, दिल है, गुर्दा है, उसकी रिप्लेसमेंट है, शहरग की रिप्लेसमेंट नहीं है। नहीं है, शहरग की नहीं है। तो इससे हमारा कश्मीर का सॉफ्ट इमेज जिससे जाएगा दुनिया में, कश्मीर का टैलेंट जाएगा, उसको शोकेस करने का मौका मिलेगा। मैं अक्सर कहता हूँ लोगों को, कश्मीर में कहते हैं आप क्यों कर रहे हैं ये, मैंने कहा अगर जावेद मियांदाद कश्मीर में पैदा होते तो जावेद मियांदाद ना होते। जब तक उनको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका ना मिलता, वो कैसे खेलते। तो कितने जावेद मियांदाद, कितने शाहिद आफरीदी कश्मीर में छुपे बैठे हैं, इंशाल्लाह उनको हम सामने लेके। बिल्कुल ठीक है मसूद भाई, न्यूजीलैंड जीत रही है ना? बिल्कुल, न्यूजीलैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, इंडिया कह चुका हूँ। ओके, दोनों चले। ओके, आज के प्रोग्राम में इतना ही। थैंक यू वेरी मच मसूद भाई, आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच अफसर भाई, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोनों हाथों में लड्डू। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।